हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। अ सेगमेंट ऑफ सर्कल कैन बी, अगर हम बात करें जैसे डेफिनेशन लिखिए, अ सेगमेंट ऑफ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कोड। जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, एक जो ये कोड है, ये जो लाइन दोनों एजेस को सर्कल के ज्वाइन करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग द आर्क, और देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक आर्क है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में दो आर्क है, बेसिकली इधर भी आर्क है और इधर भी आर्क है ना। एक इधर आर्क है, एक आर्क इधर भी एक आर्क है, और इसके एंड पॉइंट, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। भाई अगर इधर से इधर जाऊंगा तो ये वाला सेगमेंट बनता है, और इधर से इधर जाऊंगा तो ये सेगमेंट बनता है। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर। अगर हम जैसे बात कर रहे थे, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल का आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन सेंटर में आ रही है। अब देखो इस एच से लेके वो लाइन इस एच तक आ रही है, तो ये लाइन क्या है? कोड है, जैसे हमने अभी बात करी। और ये लाइन आपको पता है सेंटर से होके जा रही है, तो ये डायमीटर है। क्या है ये? डायामीटर है। सो जो कॉर्ड होती है वो इक्वल होती है किसके? डायामीटर के। बट कब इक्वल होगी? व्हेन इट पासिस थ्रू द सेंटर। व्हेन पासिस थ्रू सेंटर। जब भी कोड जब भी कोड जब भी कोड सेंटर से पास होकर जाएगा सर्कल से, तो वो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। इट विल बी द इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर। जैसा कि आज हमने बात की, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, मींस यहाँ पे भी देखो ये दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। अब देखें, एक पार्ट तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट ये विजिबल है। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो हमने बात करी, ये वाला पार्ट, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। अब यहाँ पे दोनों सेगमेंट इक्वल है। दोनों सेगमेंट क्या है? इक्वल है। तो इस केस में एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल होगा दोनों का, है ना। एक चीज बताओ, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर में मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो उस अकॉर्डिंग तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर भी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है, वो बराबर है किसके? एरिया ऑफ सेगमेंट के। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक। आज हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है, किसका? सर्कल का। तो द फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, फॉर्मूला जो होते हैं उसके, वो डिपेंड करते हैं इधर इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस। जो फॉर्मूला होगा वो तो या तो रेडियंस के टर्म्स में एरिया कैलकुलेट करने का होगा, या तो फिर डिग्री के टर्म्स में होगा। अब ये रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशनशिप अगर हम बात करें कि दोनों में क्या है, तो देखो डिग्री भी क्या है? एंगल को मेजर करने का मेथड है, और रेडियन भी एंगल को मेजर करने का मेथड है। ये रेडियन है, ये डिग्री। बट वो रिलेशनशिप क्या है? दैट रिलेशनशिप इज 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स एक जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, उसी को रेडियन के अंदर हम 2 पाई भी बोल सकते हैं। तो पाई इक्वल्स टू 360/2, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So it becomes 180. Got it? Okay. Now move on the question. अब मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ये जो आपको ए वाई बी दिख रहा है, ये जो येलो वाला पार्ट है, तो मैं अभी ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको? हमें इसको एरिया ऑफ सेगमेंट, ये एरिया निकालना है ए वाई बी का। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है। मैं सर्कल में नोट डाउन करूँ, आर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। एंड ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है? 120 डिग्री। मीन्स थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। अब मुझे इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है? ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा।
ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये वाई है। तो ये सेक्टर जैसा नहीं बन रहा कुछ? अगर सेक्टर है, सेक्टर बन रहा है ना, तो सेक्टर में ऐसे कट करूं यहाँ से, ये तो मेरा सेक्टर बन गया। और सेक्टर में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना। अगर सेक्टर में से मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो मेरा क्या बच जाएगा, क्या आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब ये वाला जो पार्ट है मेरा ग्रीन वाला, ये आ जाएगा। ये क्या है? सेगमेंट। ये क्या था? सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर किसी को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना नहीं आता, प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर की वीडियो है, उसको देखिए, वहां से आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। देन उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे आप सबने पढ़ा है, एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी आपको डायमेंशंस गिवन है, उसके अंदर आपको बेस और हाइट दोनों ही नहीं पता। दोबारा मैं आपको फिगर ड्रॉ करके अच्छे से समझाता हूँ कि बेस और हाइट उस फिगर के लिए क्या है होगा। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, तो मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा सेगमेंट। अब ये ट्रायंगल के अगर मैं देखूं, तो इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पे? कोड पर। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोड पर, किसी भी कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, सर्कल के किसी भी कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये थीटा होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो इस ट्रायंगल का ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। मीन्स ये हाइट और ये बेस। तो मुझे दोनों चीज नहीं पता, तो मुझे ये पता है दैट इज 21 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर, तो मुझे ये तो निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये कैसे आएगा? देखो इसके, अगर देखें, थीटा आपके पास है 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा। पहले हम एरिया सेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ओके। व्हाट इट बिकम्स, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। थीटा अपॉन 360 था, है ना। अगर मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। थीटा मीन्स, थीटा सॉरी, थीटा इतना नहीं था। थीटा वाज 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, एंड रेडियस वाज 21 का स्क्वायर। तो देखो 10 से 10 कैंसिल होगी, 12 1 से 12, 12 3 जा 36, है ना। 7 1 से 7, 7 3 जा 21। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं। तो 22 मल्टीप्लाई 21, 21 2 जा 42, 2 4 कैरी किया, 22 21 2 जा 42 एंड 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। क्या बन गया ये? दैट इज माय एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसके लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए होगी, है ना। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, ये 21, ये 21। अब देखो इस ट्रायंगल के लिए अगर मुझे ये निकालना है, और अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास ये कितना डिग्री था? 120 डिग्री, है ना। ये पूरा कितना था? 120 डिग्री था पूरा। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल है। जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड जो इक्वल होती हैं, उसके उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स इसका अपोजिट ये एंगल बनता है, इसका अपोजिट ये एंगल है थीटा, इसका अपोजिट ये एंगल है, ये थीटा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये 120 है, तो बचा कितना? थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि
जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो पता है ना आपको कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 120 मैंने हटा दिया उसमें से। थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री की। एक थीटा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गए, मैंने एक बना दिया। ये 21 है, ये मुझे नहीं पता, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ये 30 डिग्री है। तो अगर मुझे निकालना है, लेट करो मैं अभी इसको हाइट बोल दे, इसको मैं परपेंडिकुलर पी बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो बेस होती है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए इसके लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपने देखा कि मुझे पी निकालना है और मेरे पास सिर्फ हाइपोटेनियस है। ऐसे यहाँ पे रेशियो देखो, इसमें पी और हाइपोटेनियस मतलब एच ओ, पी आपको निकालना हो एच ओ, या बी निकालना हो एच ओ, तो बी एच पी एच का रेशियो दो ही है। एक हमारे पास साइन है, दूसरा हमारे पास कॉस है। पहले मैं साइन ले लेता हूँ। तो अगर हम देखें साइन, अब थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता यहाँ पर, हाइपोटेनियस कितना होगा, दैट इज 21। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, विच इज इक्वल्स टू पी अपॉन 21। तो क्या हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 अपॉन, दैट इज परपेंडिकुलर। अब मुझे बेस कैलकुलेट करना है। बेस कैसे आएगा, सेम कॉस, कॉस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बेस कितना है मुझे नहीं पता, हाइपोटेनियस कितना है 21। अगेन ये वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू, कर लेते हैं। ये 21 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू 21√3/2। ये हो जाएगा ना, 21√3/2, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 21/2। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 21/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आया, अब देखो बेस में एक चीज, एक ट्विस्ट है कि जो आपने निकाला है बेस, ये हाफ निकाला है, मीन्स आपने सिर्फ अभी इतना ही बेस निकाला। मैं से पहले चीज थोड़ी सी बोलूंगा, आपने सिर्फ इतना ही बेस निकाला है ना, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल लिया था, ये वाला। ये भी होगा तो बेस का डबल हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, बेस क्या हो जाएगा, डबल, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ बेस 2 मल्टीप्लाई 21√3/2 मल्टीप्लाई 21/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 21 और 21, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होता है, √3/2, 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एक चीज देखो, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा, ये मैंने लिखा था। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर है दैट इज 462, कितना है 462 माइनस 441√3। ठीक है, अब एक तो ये आंसर हमारा हो सकता है, फिर डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 2 8, 4 6 24, 2 4 4 16 ठीक है, माइनस 441√3/4। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 था, 1 से डिवाइड किया 4 को तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, 1848 माइनस 441√3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया इक्वल्स टू 1
1848 10 1848 minus 441 multiply 1.73 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1848 माइनस देखो 441 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.7 कर लेते हैं। तो 17 में से 17 का 7 1 कैरी गया, 17 फोर सा 68 169 का 9 6 कैरी गया, 70 17 फोर सा 68 और 6 74 वन डिजिट आगे डेसिमल था, 1.7 लिया था मैंने राउंड ऑफ में करके। ये आंसर हो जाएगा 7497.7, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 749.7, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 8 में से 7 माइनस करेंगे, सॉरी डेसिमल करेंगे, तो हाँ हो जाएगा 0.3। अब यहाँ से देखो इसने कैरी बेसिकली दिया था, 7 में से 9 जा नहीं सकता, बोरो लेगा, 17 में से 9 गया, इट बिकम्स 8 3 3 में से जाएगा नहीं 4, तो क्या करेंगे, 13 में से 9 4 गया 9, देन 7 में 7 गया 0 1 डिवाइड बाई 4, 4 2 सा 8, 4 7 सा 28, 4 4 सा 16 एंड अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया मैंने, ये अप्रोक्स है, क्या होगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ये हमारा आंसर होगा, दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये एक तरीका है, इसमें आपने ये लिया था, इसमें आपने पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, मैंने जो सॉल्व किया ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर सॉल्व किया, ये यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये आया। उसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले आपने परपेंडिकुलर निकाला, क्या निकाला, परपेंडिकुलर निकाला, फिर बेस निकाला, ये रहा अब परपेंडिकुलर, और फिर आपने बेस निकाला, ये बेस का हाफ था, बेस का डबल कर दिया था हमने यहाँ पे, ये डबल कर रखा है। फिर से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, और जो भी आंसर आया उसको हम सॉल्व किया, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली। एक दूसरा तरीका है, इसमें ये फॉर्मूला गिवन है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, मतलब इस फॉर्मूले से ये ड्राइव हुआ है। इसमें देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, और ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर ये याद कर लो बेस्ट है, नहीं याद होता तो ये याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। जैसे कि दोनों फॉर्मूले करके देखेंगे, पहला फॉर्मूला कहता है, वो ये कहता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 3 कर लेते हैं, मूड में नहीं चेंज होने के, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना था 120 अपॉन 360 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर व्हाट वाज द आर, दैट इज 21 इंटू 21 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन 120। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 12, 12 3 36, कुछ कट रहा है, ये 7 21 गया, 3 3 से 3 गया, तो मेरे को बच गया 21 मल्टीप्लाई, तो 22 मल्टीप्लाई 21 माइनस हाफ ऑफ 21 का स्क्वायर 441 मल्टीप्लाई, अबे साइन 120 क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो 90 तक पढ़ा है ना। तो हम कहते हैं कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा माइनस, सॉरी
180 माइनस थीटा के। तो साइन की साइन 180 माइनस 120 करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा साइन 60 डिग्री का, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। हमने जब लास्ट टाइम इसको प्ले किया था क्या आंसर आया था, देखो यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे इसको प्ले किया था 462, नहीं है कि नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 21 2 ज़ा 42 एंड 42 एंड 4 46, 462 हो जाएगा 441√3/4। अगर आप चेक करोगे तो हमारे लास्ट जो हमने वैसे सॉल्व किया था वो भी हमारा आंसर यही था। हम यहाँ देखते हैं जो हमने बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व किया था, बेसिक मेथड से। ये देखो 462 माइनस 441√3/4। यहाँ पे क्या आंसर है, 462 माइनस 441√3/4। आपने देखा कि यहाँ पे हमारा मुश्किल से 4 लाइनों में आंसर आ गया। कितनी लाइन्स में आया, 4 लाइन्स में आंसर आ गया। और यहाँ पे हमारा 3 शीट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा तो जाके हमारा यहाँ तक आंसर आया। और ये हमारा 4 लाइनों में आंसर आ गया। वन, एक में तो फॉर्मूला ही है, दूसरे में मैंने वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन किया, तीसरा एंड थर्ड एंड फोर्थ। एग्जाम में आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी कि आपने साइन 120 की वैल्यू 160 के कैसे इक्वल रखी, तो ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर नहीं करोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड आप देख रहे हो, इसमें से हमने क्या करा है, हमने बस कॉमन निकाला हुआ है। जैसे हमारे अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था थीटा/360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था। अगर मैं इसमें से 1/2 आर, देखो आर स्क्वायर यहाँ पे भी, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1/2 और 1/2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ बचेगा थीटा/180 और यहाँ पाई बचेगा माइनस साइन थीटा। अब यही चीज यहाँ फॉर्मूले में है, देखो ये रहा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा, ये देखो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा माइनस साइन थीटा, सेम चीजें है। इससे सोल्व करेंगे तो हमारा भी आंसर सेम आएगा। ओके, बाकी अपना ध्यान रखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कीजिए। किसी में डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।